ये एक शक्ति तो थी, ये आपको मानना भी पड़ेगा और आप मानेंगे भी और आप लिख करके भी बताएंगे कि सर आप सही बोल रहे हैं। ये एक शक्ति तो थी जिस वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत ही नहीं विश्व में फेमस हुए। ये एक शक्ति तो इनके पास भी थी, कौन? स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने विश्व में भारत का डंका बचाया। ये एक शक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी पास थी, जो पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया। ये एक शक्ति सचिन तेंदुलकर के पास भी है, जिससे उन्होंने पूरे विश्व भर में अपना डंका बजाया। ये एक शक्ति जो मैं अब बताने जा रहा हूं, ये हम सभी की लाइफ चेंज कर देगी, ये हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा देगी, ये हमें बहुत बड़ा बना देगी। ये आमतौर पर हमारे माता पिता, हमारे टीचर बताते रहते हैं, लेकिन हम इसे बहुत लाइट लेते हैं। ये एक शक्ति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भी थी, जिन्होंने राष्ट्र को अखंड राष्ट्र बनाया। ये एक शक्ति इंदिरा गांधी पर भी थी। ये एक शक्ति विश्व के जाने माने हर उस व्यक्ति में है या थी, जो व्यक्ति अपने साथ अपने राष्ट्र को लेकर आगे बढ़ता है, अपने साथ अपनी अच्छी सूझबूझ को लेकर आगे बढ़ता है, और सफलता अपने आप इनके कदमों में आती है। ये हमेशा अग्र रहते हैं। वो एक शक्ति, सिर्फ 3 शब्द, संयम। आप यकीन मानिए, कहने और सुनने में बहुत आसान, संयम। ये संयम बहुत लोगों के पास नहीं है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो पेशेंस, शुद्ध हिंदी में और बोलूं तो धीरज। ये धीरज अगर आपके पास हुआ, आपका दोस्त धीरज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संयम की बात कर रहा हूं, धीरज की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास, आपने अपने आप को धीरज के साथ रहना सिखा दिया, संयम के साथ रहना सिखा दिया, अपने आप को बता दिया कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैं फेल होऊंगा, मैं बार बार फेल होऊंगा, मैं और कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा। आप देखिए, ये संयम के साथ आगे चलना आपको बिजनेस में कहां से कहां तक ले जाता है। आपको प्रमोशन नहीं हो रहा, आपको जॉब नहीं लग रही, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे, संयम को अपना साथी बना लीजिए, पेशेंस को अपना साथी बना लीजिए, धीरज को अपना साथी बना लीजिए। धीरज को, संयम को अपने साथी बना करके उसमें भक्ति में लीन हो जाइए, उसी में समा जाइए। मत देखिए मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, मेरा मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरी जो भी मैं काम करना चाह रहा हूं उसमें मेरे को सफलता नहीं मिल पा रही, मैं पॉलिटिक्स में अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मैं टीचिंग में अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, मैं आर्किटेक्ट अच्छा नहीं बन पा रहा हूं, मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पा रहा हूं, मैं एक अच्छा डॉक्टर, महान डॉक्टर्स की श्रेणी में नहीं जा पा रहा हूं। संयम के साथ आप आगे बढ़ेंगे। संयम कब होगा? जब आपने अपने उद्देश्य बनाए होंगे, आपका कोई गोल होगा, आप अपने उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, आपका कोई ना कोई कारण होगा, आपका कोई ना कोई एक ऐसा फीलिंग होगा, एक ऐसा इमोशन होगा जिसे जोड़ करके आप आगे बढ़ रहे होंगे, और संयम को अपना साथी बना लीजिए। ये वही संयम है जिसने उसैन बोल्ट को उसैन बोल्ट बनाया, माइकल फिलिप विश्व का सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल लेने वाला विजेता बनाया। ये वही संयम है जिसे आप यकीन मानिएगा अब्राहम लिंकन को द ग्रेट अब्राहम लिंकन बनाया। ये वही संयम है जिसने मार्टिन लूथर किंग को विश्व का सबसे बड़ा किंग बनाया, मतलब एक सफल व्यक्ति बनाया। ये वही संयम है जिसने एक आम हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को लेजेंडरी महेंद्र सिंह धोनी, लेजेंडरी विराट कोहली बनाया। आप यकीन मानिए, अगर आपने संयम, अपने आप को हार से टूटने नहीं दिया, अपने आप को लगातार आगे बढ़ने दिया, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रहा है, उठिए, फिर भागिए, फिर कोशिश करिए। रिजल्ट नहीं देखना है, परिणाम नहीं देखना है, सिर्फ एक चीज बदल सकते हैं, रणनीति बदल सकते हैं। एम चेंज नहीं करना है, गोल चेंज नहीं करना है। उठिए, खड़े होइए, लड़िए अपने आप से, लड़िए अपने शक से, लड़िए अपने डाउट से, फिर खड़े होकर के भागिए। आप देखिए, आप फिर आगे बढ़ेंगे, विजयी होंगे। घमंड नहीं आने देना, फिर झुकना, फिर आगे बढ़ना, फिर घमंड नहीं आगे आगे आने देना, आगे बढ़ना, फिर गिरोगे, फिर खड़े हो, फिर थकोगे, फिर गिरोगे। तब तक बढ़ते रहो जब तक आप जीत ना जाओ। फिर भी गिर जाओ तो रेंगते रहना, रेंगना भी खत्म हो जाए
तो गिड़गिड़ा करके आगे बढ़ते रहना, लेकिन हार नहीं मानना है। जितने भी महान मैंने नाम लिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से अंबेडकर तक, अंबेडकर से सचिन तेंदुलकर तक, लता मंगेशकर तक, स्वामी विवेकानंद तक, ये वही लोग थे जिन्होंने संयम के साथ आगे बढ़ा। और संयम कब खत्म होगा? आज के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, जिस दिन आप अपना उतावलापन खत्म कर देंगे। उतावला होने की जरूरत नहीं है। जो जो व्यक्ति उतावलेपन के साथ आगे बढ़ा है वो धड़ाम से गिरा है और गिरता रहा है और बार बार गिरेगा। उतावलापन आज की जनरेशन में, आज के लोगों में, अपनी भी बात करूं, उतावलापन हावी हो रहा है। जैसे शक्तिमान में किल्विश था और मिस्टर इंडिया में मुगैम्बो था। किसी भी आप अच्छी बात को देखेंगे तो वहां एक नेगेटिव एनर्जी जरूर होगी। तो जहां जहां संयम आने की कोशिश करेगा, उतावलापन इस संयम को भगाने की कोशिश करेगा। लेकिन संयम को डिसिप्लिन के साथ इतना जबरदस्त बना लीजिए कि कोई आपके संयम को तोड़ ना पाए, और आपके उतावलेपन को आपको डेली उतार करके फेंकना। अपने आप से बोलना है, मैं धीरे करूंगा लेकिन करूंगा, मैं सफलता प्राप्त। आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप एथलेटिक्स बनना चाहते हो, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, एनडीए क्रैक करना चाहते हो, आईएएस क्रैक करना चाहते हो, सीडीएस क्रैक करना चाहते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी क्रैक करना चाहते हो, कुछ भी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, इस उतावलेपन को उतार फेंकिए। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इतनी आसान होती तो हर व्यक्ति आज सफल होता, लेकिन 0.1% आज भी सफलता का आंकड़ा क्यों है? क्योंकि इसे पाना कठिन है। और कठिन क्यों है? क्योंकि संयम बनाए रखना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए हजारों लाखों करोड़ों में से चंद लोग ही हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं, अपने देश का नाम रोशन कर पूरे विश्व में छा जाते हैं। यही वो लोग हैं जो उतावलेपन का कपड़ा उतार फेंकते हैं, उतावलेपन की स्किन को, त्वचा को उतार फेंकते हैं और संयम को अपना लेते हैं और संयम के साथ आगे बढ़ते हैं, पेशेंस के साथ, धीरज के साथ आगे बढ़ते हैं और हर कठिनाई को जीतते हुए आगे बढ़ते रहना ही इनकी कला है। और ऐसे ही लोग विश्व में सफल माने जाते हैं। आई होप मैं आप लोगों को अपनी बात आपके दिल तक पहुंचा पाया होऊंगा। दिल से अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। मैं अविनाश वरुण मयूर, मैनेजमेंट गुरु एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, आता रहूंगा आपके दिल को नॉक नॉक करने, आपको नई बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।